ये जो सफ़र का महीना है, इस महीने को लोग मनहूस समझते, यानी हर महीने को अगर मनहूस समझेंगे तो कब आदमी कमाएगा, कब आदमी शादी करेगा, कब क्या करेगा। यानी हर महीने को, मुहर्रम के महीने को भी कुछ लोग मनहूस समझते और सफ़र के महीने को भी कुछ लोग मनहूस समझते। अब इसको क्यों मनहूस समझते? सफ़र का मतलब है खाली। अब सफ़र का मतलब खाली है ना, तो लोग सोचते हैं खाली का महीना है, इसको महीनों क्या बोलते हैं, खाली का महीना है। सफ़र का मतलब खाली ठीक है, लेकिन आदमी को ये नहीं पता इसको खाली क्यों बोलते। ये भी मालूम होना चाहिए, खाली तो है, इसका मतलब चलो ठीक है खाली, लेकिन क्यों है। तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि इस्लाम के अंदर 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं। यानी ये 4 महीने ऐसे हैं कि इन महीने में आदमी अपने घर में रहे। यानी 4 महीने ऐसे थे जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरा, कि 4 महीने 12 महीनों में से हैं कि इन 4 महीनों में कोई आपस में जंग व जिदाल ना करे। यानी जो अरब लोग थे आपस में लड़ाई झगड़ा और जंग उनमें जारी रहती थी हमेशा। तो इन 4 महीनों में अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया कि इन 4 महीनों में आपस में लड़ना झगड़ना बंद कर दे, कोई किससे बदला ना ले। तो इन 4 महीनों पे वो लोग इतना अमल करते थे कि इन 4 महीने में कोई किससे लड़ता नहीं था, झगड़ता नहीं था। हत्ता कि बाप का अगर कातिल भी आ गया तो उसको कुछ भी नहीं बोलते थे, वो बोलते थे रे ज़िलहिज। अब वो 4 महीने कौन से हैं? ज़िलहिज, ज़िक़ायदा, ज़िलहिज, मुहर्रम, रजब। ज़िक़ायदा, ज़िलहिज, मुहर्रम ये तीनों एक साथ आते हैं। रजब जो है वो दूसरा है। तो ये 4 महीने जो हुर्मत के महीने थे, तो इन 4 महीनों में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। अब ये ज़िक़ायदा, ज़िलहिज, मुहर्रम 3 महीने एक साथ आते थे। अब इन 3 महीनों में जो है ना सारे लोग घर में रहते थे, किससे लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना घर में। अब ये 3 महीने ख़त्म हो गए, ज़िक़ायदा, ज़िलहिज, मुहर्रम। अब मुहर्रम के बाद सफ़र आता। अब जो 3 महीने से घर में क़ैद एक आदमी है, अब एक आदमी को 1 हफ़्ते के लिए अगर घर में बिठा दिया जाए और वो 1 हफ़्ते के लिए अगर अल्लाह ना करे लॉकडाउन लग जाए, तो जब लॉकडाउन खुलता कैसे भागते लोग, कोई कमाने के लिए, कोई दुकानों पे, कोई कहीं। तो उनका भी ये लॉकडाउन था, उनका भी ये लॉकडाउन था 3 महीने को। तो 3 महीने तक घर में रहते। अब घर में है, अब जब सफ़र का महीना आता तो दोबारा लोग कारोबार को चले जाते, कारोबार करने वाला कारोबार को चले जाता, दुकान वाला दुकान को उस टाइम में चले जाते। और जिसके पास कोई भी काम नहीं होता था वो क्या करता था, लूटना, लोगों को मारना, लूटना। और उनका काम यही था, उनको दूसरा कोई काम नहीं आता था। तो लोगों को लूटना, लोगों को मारना, लोगों पर जुल्म ज़्यादती करना, ये उनका काम था। तो घर खाली हो जाते थे क्योंकि 3 महीने से आदमी क़ैद है। अब जब 3 महीने से घर में है तो इस महीने में जो है घर को छोड़कर कोई कमाने के लिए चला गया और कोई तो जो है चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए चले जाते थे। तो उनका ये काम था, तो लोग घर खाली हो जाते थे। अब जब घर खाली हो जाते थे, जो लोग पीछे वहाँ रहते थे वो बोलते थे खाली का महीना है। तो वो घर खाली इसलिए होता था कि वो लोग अपने कारोबार पर चले जाते थे। 3 महीने से क़ैद में है, 3 महीने से घर में है। अब वो खाली का महीना बोल बोल के अब हम लोग जो हैं इस वक्त के जो मुसलमान हैं उन लोग इस बात से पता नहीं क्या अजीब बात ले लिए कि खाली का महीना बोले तो ये मनहूस महीना है, कि इस महीने में जो है ये खाली का महीना है, मनहूस महीना है। इस महीने में शादी नहीं करना, कारोबार नहीं करना। बहुत सारे लोग इस महीने में जो है बहुत सारी चीज़ें खरीद फरोख्त नहीं करते, बहुत सारी चीज़ खरीदते नहीं, बेचते नहीं, मकान नहीं बनाते, घर नहीं बनाते, यानी और बहुत सारे ऐसे काम हैं, यानी घर को तामीर नहीं करना और अच्छे काम नहीं करना, बुरे हाल से फटे हाल से रहना, क्योंकि ये मनहूस महीना है। तो ऐसे लोगों को मैं क्या बोलता हूँ, अगर ये मनहूस महीना है तो ये महीने में खाना छोड़ देना, खाना भी नहीं खाता हूँ। अगर खाना खाऊंगा तो बासी खाना, सूखा हुआ खाना खाऊंगा, सूखे चावल, बासी चावल, ख़राब खाना, क्योंकि मनहूस महीना है ना, अच्छे खाने नहीं खाऊंगा, अच्छे कपड़े भी नहीं पहनना, फिर पानी भी नहीं माना। और मैं तो इससे आगे एक बात बोलता हूँ, अगर मनहूस महीना है ना, अब जो बच्चा इस महीने में पैदा हुआ इन्हें भी मनहूस है भाई। ये बच्चों को या तो अनाथ आश्रम में छोड़ दो, या बच्चों को हम नहीं पालते, क्योंकि इन्हें इस महीने में पैदा काहे को हुआ। फिर इस महीने में जो है अब कोई आदमी मर गया तो ये सोचना है, जो लोग ये बोल रहे हैं मनहूस है, कि भाई इन आदमी मर गया ना तो इन्हें मनहूस आदमी है, ये आदमी मनहूस आदमी है, मर गया, तो लिहाजा इसकी नमाज जनाजा नहीं, इसको जला देने का है। तो इस्लाम के अंदर कोई भी महीना जो है वो मनहूस नहीं है। और इस्लाम इस अक़ीदे को प्रमोट ही नहीं करता कि कोई आदमी ये बोले कि भाई ये मनहूस है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आदमी कोई दिन, कोई महीना मनहूस नहीं है, बल्कि हर आदमी का हर वो दिन मनहूस है जिस दिन उसने नमाज़ नहीं पढ़ी। हर आदमी का हर वो दिन मनहूस है कि जिस दिन उसने कुरान को खोल कर नहीं देखा। हर आदमी का हर वो दिन मनहूस है जिस दिन उसने वालिदैन को सताया। हर आदमी का हर वो दिन मनहूस है जिसने उस दिन जो है अपने जो है बीवी को सताया, बीवी को मारा, बीवी को गालियाँ दी, बच्चों को सताया, किसी पर जुल्म ज़्यादती की। और हर आदमी के लिए हर वो दिन मनहूस है कि जिस दिन में उसने धोखा दिया, लोगों को धोखा दिया, शराब पी, चोरी की, ज़िना किया,
और जितनी भी बदमाशी वाले काम जिस दिन भी करेगा, हर आदमी के मुसलमान के लिए हर वो दिन मनहूस है बस। और इस्लाम के अंदर कोई दिन मनहूस नहीं है, ऐसा सोचना यह उनका अक़ीदा था। अब ये कब अक़ीदा था? हुजूर के आने से पहले। अब जब हुजूर नबी बने, हुजूर नबी बनकर आए तो हुजूर ने फरमाया कि मैं तो इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने आ जाऊँ, मैं तो इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी बनाया है। तो हुजूर ने तौहीद पर इतनी मेहनत की कि जो भी होता है वो अल्लाह की ज़ात से होता है। और कुछ लोग इस महीने को जो है ना, इस महीने में जो वो ज़माने के लोग थे, उन्हें एक परिंदा लेते थे, कबूतर, तो ऐसा उड़ाते थे। सफ़र नहीं करते थे वो इस महीने में, क्योंकि सफ़र का खाली कमाने इसमें सफ़र नहीं करना, तो परिंदा ऐसा उड़ाते थे। अगर परिंदा सीधे हाथ की तरफ को गया तो बोलते थे मेरे लिए आज ये दिन अच्छा है, मेरे को सफ़र करना है। और परिंदा इधर गया, बोलते रहे ये मनहूस दिन है, आज जो है आज सफ़र नहीं करना। यानी इसको बोलते बदशगुनी, बदशगुनी, बदफाली। और ये बदशगुनी इस्लाम के अंदर बदशगुनी लेना ये जायज़ नहीं है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्नद बज़्ज़ार की रिवायत है, हुज़ूर ने फरमाया कि जो आदमी बदशगुनी ले, यानी किसी दिन को मनहूस समझे, किसी वक्त को मनहूस समझे, या किसी इंसान को मनहूस समझे, तो हुज़ूर ने फरमाया कि उसने मेरे दीन यानी मोहम्मद, हुज़ूर ने अपना नाम लेकर फरमाया इस हदीस में कि जिस आदमी ने बदशगुनी और बदफाली ली, किसी आदमी के बारे में बुरा सोचा, किसी दिन के बारे में, महीने के बारे में, साल के बारे में, वक्त के बारे में बुरा सोचा, तो हुज़ूर ने फरमाया कि उसने मोहम्मद के दीन से इनकार कर दिया। कितनी बड़ी बात है। यानी एक आदमी दीन से इनकार कर दे, क्या मुसलमान रहेगा? वो तो मुसलमान ही नहीं रहेगा। तो हुज़ूर ने फरमाया कि मुस्नद बज़्ज़ार की रिवायत है कि उस आदमी ने दीन से इनकार कर दिया, वो मेरे दीन में नहीं है, उसने मेरे दीन से इनकार कर दिया, ये कोई दीन नहीं है। इसलिए इस्लाम के अंदर बदशगुनी और बदफाली और किसी चीज़ को मनहूस समझना, ये सब इस्लाम के अंदर नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं है। इसी तरह बोलते हैं इस महीने में सफ़र नहीं करना, जैसे मैंने अभी बताया कि परिंदा इधर जाता इधर जाता। तो बहुत सारे लोग तो सफ़र कर रहे हैं ना भाई, बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे सफ़र कर रहे। अब कोई आदमी यहाँ रहता, अब उसके वालिद साहब बोले तो बम्बई में है और इस महीने में उन्हें इंतकाल हो गया, तो अभी ना क्या करेगा, पहले परिंदा लेके आएगा, पहले परिंदे को उड़ाएगा। अगर परिंदा अल्लाह ना करे इधर उड़ गया तो इन्हें जाएगा नहीं क्या? तो वालिद साहब कब तक इंतज़ार करते? पूरा महीना अगर है। तो ये सब बदशगुनी और बदफाली इस्लाम में इनकी कोई इजाज़त नहीं है।